आती है वो जाएंगे। सीमा के अंदर हिंदुस्तान की बू आती है, सीमा के अंदर भारत माता की जय की बू आती है। सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है, वो भारत में है, भारत में रहेगी गर्भवती होने के बाद। वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो आपको हम बता दें, दो जो इसमें आतंकी कश्मीर के मिले हुए थे वो मार गिराए गए हैं। एक तो आदिल आता है नाम, उसके घर पे बुलडोजर भी चल चुका है और बहुत जल्दी सामने आ जाएगा इसमें कौन कौन मिला था, किसका किसका हाथ था। जैसे कि आदिल के घर में जब मीडिया वाले गए तो आदिल के घर वालों ने बताया कि ये 2018 में स्कूल गया था, उसके बाद में ये घर नहीं आया वापस। और जैसे कि मीडिया वालों ने जानकारी जुटाई है तो आदिल पाकिस्तान चला गया था ये वाघा बॉर्डर द्वारा, तो वो वहाँ पे आतंकी बन चुका था। वो असला चलाना ये सब ट्रेनिंग ले रहा था। तो यही आशंका कहीं ना कहीं सीमा हैदर पे भी बनती है। तो जो रघुपुरा के निवासी हैं, रघुपुरा के गांव के लोग हैं, उन्होंने मांग कर दी है कि सीमा को हम नहीं रखेंगे अपने गांव में, सीमा भगाओ देश बचाओ। जो भी जाता है मीडिया वाला गांव वालों से पूछता है कि सीमा को क्या पाकिस्तान जाना चाहिए, तो हर बंदे के मुंह से यही निकलता है, हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। बच्चों की तो छोड़ो, बच्चे तो कहते हैं भाभी है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जो समझदार महिलाएं हैं, जो इनके घर में ढोलक बजा बजा के आई हैं ना साड़ियाँ लेके, वो भी आज कह रही हैं कि भाई सीमा को रखना ही बहुत बड़ी गलती है। अगर कल ऐसा ना हो कि नेत्रपाल के घर पे भी बुलडोजर चल जाए, और वो दिन दूर नहीं है कि चाहे कितने बड़े महल इकट्ठा कर लें, इन्हें लगता होगा अगर सीमा इधर चली जाएगी तो मेरा मकान बच जाएगा, पैसे जमा हुए बच जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। हो सकता है जो ये आज है ये भी चला जाए। तो रघुपुरा वालों की काफ़ी बड़ी मांग है कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाए। पूरे भारत देश से यही कमेंट आ रहे हैं, यही लोगों की आवाज़ है कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाए। सीमा भगाओ देश बचाओ। तो सीमा हैदर को वैसे यहाँ रखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए कि लोगों को पूछ पूछ के, हिंदू हो या मुस्लिम हो, पूछ पूछ के मारा गया है, चुन चुन के मारा गया है। बीवियाँ जितनी वहाँ पे गई तो सुहागन थी, सब विधवा बन के लौट के आई, और बहुत ही दुख की बात है। और वो कश्मीर वाले भी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, और जिन्होंने भी ये करा उसको कड़ी से कड़ी सख्त उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और 2 आतंकवादी जो मार गिराए गए हैं उनके घरों में बुलडोजर चल चुका है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन पे। तो और दूसरी बात रहेगी सीमा की, जो सीमा को जो चाहने वाले हैं वो ही 1-2-4 लोग हैं। वैसे तो आज के डेट में सीमा हैदर को चाहने वाले हमें कोई नहीं नज़र आ रहे हैं, सिर्फ AP सिंह के अलावा। जो भी कमेंट कर रहा है यही कह रहा है कि सीमा भगाओ देश बचाओ, हमें नहीं चाहिए सीमा हैदर। सीमा हैदर के लिए मोमिन मलिक सर ने भी बोला है, एक छोटी सी क्लिप मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या बोला है। और मैं थोड़ी बात करूँगी गुलाम हैदर पे, उसके बाद दिखाऊंगी आपको एक मोमिन मलिक सर की क्लिप भी दिखाऊंगी। और गुलाम हैदर की आज वीडियो क्यों नहीं आई? अब सीमा हैदर नहीं चाहिए, गुलाम हैदर को अब बच्चे नहीं चाहिए, अब नहीं चप्पल दिखानी किसी को, अब नहीं गूंगे बहरे लंगड़े लूले बोलना। क्यों नहीं आई आज? तो ऐसे तो रोज़ वीडियो आती थी, अंगूठियाँ चमकाते थे ऐसे ऐसे करके। और अभी वीडियो में कहा भी था कि कहते हैं वहाँ के लोग अंगूठियाँ पहनता है, कुर्ता पजामा पहनता है। अब तो आज मैंने ब्लैक पहना है, कल दूसरा पहनूंगा। अरे भाई तू तो पहनेगा पाकिस्तानी, तेरे पास पैसों की कमी नहीं है। सीमा भी पैसे भेजती ना तेरे पास, सीमा हैदर भी जो तेरी बीवी है वो पैसे भेजती। अब तुझे लगता है सीमा फेमस हो गई, अब तू सीमा की मांग कर रहा है, अब तुझे सीमा से प्यार आ रहा है, सीमा तुझको चाहिए क्योंकि अब सीमा के साथ वीडियो बनाएगा तो वहाँ भी डॉलर छापेगा। तो आज तेरी वीडियो क्यों नहीं आई? मांग तो कर, भारत से मांग कर, अब तो तेरे पास मौका है भाई। गुलाम हैदर के पास इस समय तो मौका है, मांगे अपने बच्चे कि भाई जब सभी पाकिस्तानी भेजे जा रहे हैं तो हमारी सीमा भी भेजी जाए। गुजारिश करें, वीडियो जारी करें, मोदी जी को, योगी जी को जारी करें। अब नहीं जारी करेगा, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ व्यू चाहिए वीडियो बनाने के लिए। अभी बीच में वीडियो में आ रहे थे 30 व्यूज, 30 हज़ार, 40 हज़ार, इनको सिर्फ को पैसा चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और बस ये गारंटी क्या है कि सारे बच्चे गुलाम हैदर के हैं। पता नहीं इसमें कितने गुलाम हैदर के हैं, कितने जफ़र के हैं, कितने जहीद के हैं, कितने उठा के लाई है, कितने चुरा के लाई है। जैसे यहाँ पे गोद में जो बच्ची खिला रही है, कभी प्लास्टिक की होती है, कभी बेबी सिलिकॉन का बच्चा होता है, कभी सचिन का बच्चा होता है, कभी अडोप्टेड बच्चा होता है। इतने बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं AP सिंह और सीमा मिलके कि बच्चा हुआ नहीं फिर भी बच्चा करते हैं। तो मेरा भी यही कहना
करना है। सीमा को भगाने के लिए कमेंट कीजिएगा और आपकी क्या राय है, राय ज़रूर दीजिएगा। और हम तो यही कहेंगे, अगर सीमा यहाँ से चली जाएगी तो मेरे बच्चे के बच्चे तक सुरक्षित हो जाएंगे। अगर यहाँ सीमा रही तो हमारे लिए खतरा नहीं तो कल मेरे बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। देखिएगा एक छोटी सी क्लिप मोमिन मलिक सर की, फिर बढ़ती हूँ आगे। मोमिन मलिक सर ने क्या कहा और उनका कहना जायज़ है और बहुत अच्छा कहा, तो देखिएगा। पे भी मैंने कई बार कहा है ये बात, और मैंने तमाम इंटरव्यू में कहा है कि ये हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जो लोग इसको यहाँ पर पनपने में, जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, जो लोग इनको कहीं भात के नाम पर, कहीं छूचक के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर नए नए ड्रामे रच के इसको यहाँ भारत में स्थापित करना चाहते हैं, इसकी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी गठित करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि इसको डिपोर्ट नहीं बल्कि डिपोर्ट करना, क्योंकि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसकी बेल कैंसिल करके तुरंत प्रभाव से इसको जेल में डालना चाहिए। और मैं जल्दी इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए वो माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा कि इसकी बेल कैंसिल करे, रहे इसके बाद 4 बच्चों। देखो, सीमा हैदर के लगभग सारे झूठ सामने आ गए। सीमा हैदर ने बोला था हमें पढ़ना लिखना ही नहीं आता, हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। बट जबको सबको पता है सीमा पढ़ी लिखी है, सीमा कंप्यूटर चला लेती है, सीमा फ़ोन के सॉफ्टवेयर चेंज कर देती है, सीमा काफ़ी टैलेंटेड है, सीमा झूठ बोलती है। तो इसलिए सीमा पे शंका बनता है, सीमा पे जासूस होने की भी वो हो सकती है, सीमा की भी जाँचें चल रही हैं। सीमा एक बेल पे छूटी हुई है, तो मोमिन मलिक सर ने बोला है सीमा की बहुत जल्दी हम बेल कैंसिल कराएंगे, सीमा हैदर को हम जेल में भेजेंगे, सीमा हैदर के बच्चे पाकिस्तान को डिपोर्ट करवा देंगे, सीमा हैदर के बच्चे नेपाल में छोड़े जाएंगे। नेपाल की सरकार क्या करती है बच्चों के साथ, बच्चों को आगे भेजती है या अपने पास रखती है, अपनी कस्टडी में रखती है, ये नेपाल की सरकार जाने। पर हमारे सरकार की तरफ से नेपाल को भेज दिए जाएंगे, क्योंकि जो सीमा हैदर थी नेपाल तक का वीज़ा लाई थी, तो नेपाल में ही छोड़े जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो घुस बैठी है, चोर नहीं है, चोर है वो, सबसे बड़ी अलीगल तरीके से आई, तो सबसे पहले तो सीमा हैदर का ही जाने का वो बनता है। तो सीमा हैदर नहीं रुकेगी, सीमा हैदर को जाना ही होगा। मोदी जी का बड़ा ऐलान है, सीमा हैदर तो अगर आज कल है तो सीमा हैदर पे बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और हो सकता है नेत्रपाल के मकान पे बुलडोजर भी चल जाए। अगर नेत्रपाल ने सीमा हैदर को नहीं भेजा पाकिस्तान तो हो सकता है बुलडोजर भी चल जाए, या फिर जाके थाने में अपने आप को सरेंडर कर दें और जेल चली जाएं। ज़्यादा बेटर रहेगा अगर सीमा खुद चली जाए कि भाई हमारी बेल कैंसिल कर दो, हम तो जेल में रहना पसंद करेंगे। अगर सीमा जेल में चली जाती है तो सीमा बच जाएगी, और अगर सीमा जेल में नहीं जाती है तो सीमा बिल्कुल भी नहीं बचेगी। सीमा के उनके घर के मकान के ऊपर बुलडोजर भी चल सकता है, सचिन को भी जेल जाना पड़ सकता है, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि भारत के बहुत सारे मीडिया वाले गए सीमा के घर सीमा से बात करने। वैसे तो सीमा इधर रोज़ इंस्टाग्राम पे वीडियो, फेसबुक पे वीडियो और यूट्यूब पे वीडियो, आज सीमा इधर की कोई वीडियो नहीं आई। कल खूब आई थी नाचने की, गाने की, गड्डी लेके और लिपस्टिक की, मतलब खुशी मुजरा करने की, बहुत खुश दिखा रही थी अपने आप को। तो और वो भी वीडियो पे जब हम लोगों की उसने वीडियो देखी कि सीमा हैदर को कोई दुख नहीं, हमारे भारत के इतने लोग मारे गए और सीमा हैदर को ना, तो सीमा हैदर की अभी तक कोई वीडियो नहीं जारी हुई। जबकि जो भी हमारे भारत के गए हैं मीडिया वाले, उन्होंने बोला है कि उन्होंने गेट बंद कर रखा, सीमा हैदर बीमार नहीं है, सीमा हैदर घर में है। झूठ बोल रहे हैं एपी सिंह, सिर्फ एपी सिंह ही कह रहे हैं कि सीमा बीमार। सीमा बिल्कुल भी बीमार नहीं है, सीमा बिल्कुल ठीक ठाक है। सीमा ने गेट बंद कर रखा है, किसी से बात नहीं करना चाहती, उससे कोई लेना देना नहीं। भारत मरे चाहे पूरा भारत मर जाए, उसे कोई मतलब नहीं, वो कोई सफाई नहीं पेश करना चाहती। ये सीमा अगर सफाई देना चाहती तो मीडिया के सामने आती और कहती कि मुझे अफसोस है, मुझे दुख है। बट सीमा हैदर को कोई दुख नहीं। आपके क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय भारत।